अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वकार शमशेर। तो गाइस, हम पाकिस्तानी कौम के अंदर या फिर सोसाइटी में एक बड़ी कॉमन सी बात है कि यार जो सैलरीड पर्सन होता है, जो जॉब होल्डर पर्सन होता है, वो कभी अमीर नहीं होता। वो बस हैंड टू माउथ अपना सर्वाइवल कर रहा होता है। एक मतलब कि जो अल्ट्रा रिच होता है, जस्ट लाइक एक बिजनेसमैन जिसे कहते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं अमीर, वो उनमें जो सैलरीड पर्सन होता है वो कभी भी नहीं आते। उसकी एक बहुत बेसिक सी रीज़न है कि हम जो जॉब होल्डर पर्सन हैं वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं जानते। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक 50,000, 60,000, 40,000 वाली सैलरी जो ले रहा है पर्सन, वो एक अल्ट्रा रिच की लिस्ट में अपने आप को ऐड कर सकता है, तो शायद आप मेरी बात ना मानेंगे, यार ये फजूल बात कर रहा है। लेकिन उस वक्त तक, जब तक कि आपको मैं कंपाउंडिंग इफेक्ट और उसकी पावर ना समझा देता हूँ। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, हर बंदे को उसका पता होगा। उसने कहा था कि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है, जिस इंसान को उसका पता लग जाए वो एक अमीर की लिमिट जो होती है उसको भी क्रॉस कर सकता है, और जिसको उसकी समझ नहीं है वो एक गरीबी की लिमिट जो है उससे भी नीचे आ जाता है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि एक मुल्क के अंदर एक बादशाह था। तो किसी इंसान ने उसकी किसी तरीके से ना हेल्प की, उसको मुश्किल से निकाला। तो आपको पता है, जब बादशाह इस तरह खुश होता है या कोई उसकी हेल्प करता है तो वो कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उस आदमी ने बादशाह से कहा कि आप मुझे एक शतरंज जो होती है उसके अंदर जो डिब्बे होते हैं उसके बराबर दाने दो। जब बादशाह ने ये सुना तो उसने कहा, यार तुम, मैं सल्तनत का मालिक हो, तुम मुझसे ये छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, चावल मांग रहे हो, दाने मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो। उसने कहा, नहीं हजूर, मुझे यही चाहिए। अब उसने कहा था कि इसका जो गिनने का तरीका होगा वो ये होगा कि एक जो शतरंज का डिब्बा है उसमें एक दाना होगा, उससे अगले में दो हो जाएंगे, उससे अगले में दाने चार हो जाएंगे, इस तरह डबल होते रहेंगे। अब जब बादशाह ने उसकी बात मान ली, एग्री हो गया, उसने एक अपने नौकर को बुलाया और उसे कहा कि इसे दाने गिन के, चावल इसके गिन के तो दे दो। जब वो गिनने बैठा तो वो थोड़े टाइम के बाद बादशाह के पास बड़ी परेशान हालत में आया कि ये तो पूरी दुनिया का गल्ला मांग रहा है। उस इंसान को, इसका मतलब कि उस इंसान को कंपाउंडिंग इफेक्ट पता था, जिस चीज उसने इसलिए उस बादशाह से ये चीज़ मांगी। तो अगर हम अब बात करें कि इस सोसाइटी में आजकल के हालात के मुताबिक जिस बंदे की एज 20-25 साल है और उसके पास मंथली 20-25 हज़ार रुपया आ रहा है या 50,000 के राउंड अबाउट, अब वो बेसिकली क्या करता है, वो गरीब क्यों रहते हैं या फिर नॉर्मल एक हैंड टू माउथ सर्वाइवल क्यों कर रहे होते हैं कि वो जो उनके पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार आता है वो मुश्किल से अपना गुजारा करता है, या फिर अपने एक्सपेंसेस उसके जो लीगल होते हैं, जो जायज़ होते हैं, मतलब कि अयाशी के से हट के वो उनमें यूज़ कर लेता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता मंथ एंड पे। तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। उसकी अगर सैलरी 2 लाख भी हो जाएगी तो अगर वो अपने उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे, सैलरी भी साथ बढ़ती जाएगी और इन्फ्लेशन भी साथ बढ़ती जाएगी, तो वो वहीं का वहीं ही रहेगा। लेकिन अगर वो एक फंडा, एक फॉर्मूला यूज कर ले जिसे हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, अगर वो समझ ले तो हो सकता नहीं बल्कि कंफर्म है कि वो एक अल्ट्रा रिच की जो लिस्ट है उसमें अपने आप को शामिल कर सकता है। वो प्रोसेस क्या है कि अब जो 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार की सैलरी ले रहा है उसमें से 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपया या 1,000, 2,000 तक भी बैंक में जमा करवाए। अब बैंक में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं ले, बल्कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इस तरह के किसी एफडी जो आजकल यूज हो रही है उसमें इन्वेस्ट करे। जब वो इन्वेस्ट करेगा, अब ये सोच रहा होगा, यार मैं हर मंथ 5,000 रुपया, 500 रुपया जमा करवा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका यार क्या बेनिफिट है, मतलब कि वो शायद डिसहार्ट हो जाए। तो वो फिर वही बादशाह वाली गलती कर रहा होगा जिसने उसे छोटा समझ के उसने कहा था कि बड़ी चीज़ मांगो। तो अगर आप फ्री हो, अगर आपके पास टाइम है, तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप अभी से 20-25 साल की उम्र में ये चीज़ अपनाना शुरू कर दें और जब आप 35-40 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे, 10-20 साल हो जाएंगे, हर मंथ अगर आप ये काम करें, तो आपके पास कितना रुपया जमा हो गया होगा। तो इसकी एक और एग्जांपल है कि अगर आप सिर्फ सेव करते हैं पैसे, अगर आपको लगता है कि मैं 4,000 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से 1,000, 2,000, 5,000 अपने बैंक में सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या फिर अपने किसी घर में किसी जगह पे सेव करके छुपा के रख रहा हूँ, तो वो अपना पैसा सेव नहीं कर रहा बल्कि ज़ाया कर रहा है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपया जमा किया हुआ था, 1 लाख रुपया रखा हुआ था और आपने सोचा था कि मैं इसकी अगले साल बाइक लूँगा, अब आपको क्या लगता है कि वह बाइक जो आपको पिछले साल 1 लाख की मिल रही थी वो इस दफा भी आपको 1 लाख की मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, आपको 1,10,000, 20,000, 25,000 की मिलेगी। क्यों?
अब आपके जो पैसा है 1 लाख रुपया, नंबर में तो 1 लाख है लेकिन उसकी पावर सिर्फ सिर्फ 80-90 हज़ार की रह गई है। तो इसी तरह ही अगर आप बैंक में सेव करते रहेंगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। तो बढ़ाने के लिए इसको इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको एक रिटर्न मिल रहा हो, और उस रिटर्न को भी आप यूज़ ना करें बल्कि उसके साथ इन्वेस्ट करते रहें। और 20-25 साल तक जैसे आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, खर्चा आपको सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ हिस्सा 5-10% इन्वेस्ट करते रहें। तो होप सो आप एक जब आप रिटायर्ड एज के पास पहुँचें या फिर एक मिडल ऑफ द एज में पहुँचें तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो पैसे की।